आज हम एक ऐसे रेसलर की बात करने वाले हैं जिसने कभी टॉयलेट साफ करी थी जिमों की और फाइनली वो बना द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना। जी हाँ, जॉन सीना, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू फेमस है पूरी दुनिया में। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक अगर कोई आता है डब्ल्यूडब्ल्यू तो वो समझते हैं कि हम जॉन सीना की बात कर रहे हैं, लेकिन जॉन सीना वहां से यहाँ तक कैसे बना। तो हम बात कर रहे हैं आज शेरों के शेर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना की लाइफ स्टोरी और डब्ल्यूडब्ल्यू करियर के बारे में। तो जॉन सीना का जन्म होता है 23 अप्रैल 1977 वेस्ट न्यूबरी इन यूएसए। अब जॉन सीना को बचपन से फुटबॉल खेलने का शौक था, लेकिन जैसे वो 15 साल के हुए वहां पे उनको चस्का चढ़ा बॉडी बिल्डिंग का, तो उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया था। और इसी की वजह से उन्होंने अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन ली, वो ली स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से, और वहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज एंड फिजियोलॉजी की पढ़ाई करी। और उनको फुटबॉल का इतना शौक था कि वो अपने कॉलेज के टीम के कैप्टन भी थे, और वो जर्सी नंबर था उनका 54। जब भी तो हम देखते हैं काफी ज्यादा मर्चेंडाइज है जो जॉन सीना की, वो उनके जर्सी नंबर 54 से शुरू होती है। अब 1998 में जब जॉन सीना ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी तो उन्होंने अपने पापा से कहा कि यार मुझे बॉडी बिल्डिंग में काम करना है, लेकिन उनके फादर खुश नहीं थे। तो उन्होंने जॉन सीना ने अपना घर छोड़ दिया और सिर्फ $500 लेके आ गए कैलिफोर्निया में इन दी अननोन। लेकिन आपको ये पता है $500 लेके क्या कोई बंदा अपनी लाइफ काट सकता है पूरी? नहीं। तो उनके पैसे खत्म हो गए और फिर उन्होंने एक जिम में टॉयलेट साफ किए, कपड़े साफ किए, ये सब काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको तो पता ही है किस्मत तो सबकी बदलती है, और ये तो जॉन सीना था जो कि गॉड्स फेवरेट चाइल्ड था। तो जब वो वहाँ पे रेसलिंग भी करते थे और वहाँ पे जिम में काम भी करते थे, लेकिन उनकी बॉडी तो एकदम तगड़ी थी उनकी। तो वहाँ पे एक रेसलर था जो कि ट्रेनिंग करता था। उन्होंने कहा कि यार तुम अल्टीमेट प्रो रेसलिंग यूपीडब्ल्यू ज्वाइन क्यों नहीं करते? तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी प्रोफेशनल रेसलिंग की। पर जॉन सीना को ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि वो प्रोफेशनल रेसलिंग में अपना काम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके फादर भी एक रिंग अनाउंसर थे। तो उन्होंने क्या किया, 2000 में अल्टीमेट यूनिवर्सिटी जो कि चलाई जा रही थी यूपीडब्ल्यू के द्वारा, वहाँ पे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब जब वो आए इस यूपीडब्ल्यू में तो उन्होंने अपने कैरेक्टर का नाम रखा दी प्रोटोटाइप, जो कि काफी रोबोटिक नेचर का था। वहाँ पे वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी बने, और वो उनकी पहली टाइटल बेल्ट जो उनको दिल के बहुत करीब थी, वो थी यूपीडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और इस यहाँ से शुरू होता है जॉन सीना के इतने सारे टाइटल्स में से पहला टाइटल रेन। अब 2001 में यानी एक साल बाद उन्होंने ओहायो वैली रेसलिंग में किया अपना डेब्यू, जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और 2002 में उन्होंने बन गए ओहायो वैली रेसलिंग के चैंपियन। और सिर्फ उसी साल यानी 27 जून को उनका डेब्यू होता है मेन ब्रांड ऑन दी डब्ल्यूडब्ल्यूई। और पहला आपको बताइए पहला मैच किसके साथ था? दी कर्ट एंगल, जब विंस मैकमैन ने कहा था कि आई वांट समवन हु कैन केम आउट विद रूथलेस एग्रेशन। तो वहां से शुरू होती है द रूथलेस एग्रेशन का एरा वाया नेम ऑफ जॉन सीना। अब आपको एक सरप्राइजिंग बात पता है कि जो जॉन सीना का जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो था $12,000 पर ईयर का, लेकिन उनका तो जो मंथली रेंट था वही $1,000 था। तो मतलब उनकी जो पूरी सैलरी थी ना वो चली जाती थी उनके रेंट भरने में। अब यहाँ से बंदा कहाँ तक, मतलब बंदे ने क्या स्ट्रगल करी वो तो आप देखते जाओ। अब यहाँ से जॉन सीना ग्राफ ऊपर तो जा रहा था, लेकिन उनको अभी तक कोई चैंपियनशिप हाथ नहीं लगी थी। लेकिन रेसलमेनिया 20 जहां पर उन्होंने जीती अपनी पहली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, वो भी भारी भरकम बिग शो के सामने, और ये था उनका पहला रेसलमेनिया मैच भी। अपने पहले रेसलमेनिया मैच को जीत जाना, इससे पता लगता था कि डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना को कितना लॉन्ग टर्म में एक बड़ा सुपरस्टार देखती है। अब यहाँ पे जॉन सीना ने जीत ली थी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, लेकिन जॉन सीना का मेन गोल था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीते। लेकिन उनको मौका मिलता है, लेकिन भले देर लग जाती है, क्योंकि उनको रॉयल रंबल में कांड हुआ था। अगर आपको पता है कि जब जो रॉयल रंबल हुई थी 10 महीने के बाद, वहां पे बटिस्टा और जॉन सीना एक साथ एलिमिनेट हो गए थे, जो कि एक बहुत हुआ था। लेकिन फिर विंस मैकमैन आते हैं और इन द एंड क्या कहता है, बटिस्टा रॉयल रंबल जीत जाता है। लेकिन जॉन सीना को लोग इतना पसंद कर देते कि रेसलमेनिया 21 में उनको मैच मिलता है जेबीएल के साथ, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। और जॉन सीना यहाँ से शुरुआत होती है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के पहले टाइटल रेन की एज अ डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, जब उन्होंने जेबीएल को हरा दिया एट रेसलमेनिया। और यहीं पे तब इन फेमस, मतलब सबसे जो कि काफी लोगों को पसंद आती है, वो है जॉन सीना की स्पिनर चैंपियनशिप। यहाँ से उन्होंने स्पिनर चैंपियनशिप का भी डेब्यू किया, और वो देखो अभी तक की मतलब क्लासिक बेल्ट है स्पिनर वाली चैंपियनशिप। तो अब यहाँ पे जॉन सीना को मिलता है तगड़ा अपोनेंट जो कि था ट्रिपल एच एट दी रेसलमेनिया, और वहां पे उन्होंने ट्रिपल एच को हराया, वो भी क्या करके सबमिट करवा के हराया, और सब बने सेकेंड टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। और वहां पे उन्होंने एक कीर्तिमान भी रचा कि जब 2007 में एक उमागा, जो लेट उमागा थे, वो उस समय के रेसलर थे जो कि एकदम जब का रोमन रेंस है ना वैसे रेसलर थे। लेकिन जॉन सीना बने फर्स्ट एक लौता बंदा, मतलब जो पहले बंदे थे जिन्होंने हराया उमागा को 1-on-1 क्लीन में। और यहाँ से तय हो चुका था कि भाई जॉन सीना विल बी गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट फेस ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन जब लाइफ का ग्राफ ऊपर जाता है ना, तो कभी कभी नीचे तो आता ही है।
उनका अच्छा खासा रेंज चल रहा था 380 दिनों का, लेकिन क्या होता है जॉन सीना होगा एक रो के मैच में इंजर्ड, जिससे उनको अपना टाइटल करना पड़ा वैकेट। लेकिन उन्होंने धमाकेदार वापसी करी रेसलमेनिया में और जीता बिग शो और एज को हरा के वापस रिकैप्चर करी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और जॉन सीना का जो इनफेमस राइवलरी है रैंडी ऑर्टन के साथ, वो कैसे कोई भूल सकता है, जो 2009 का रैंडी ऑर्टन बाल्ड एकदम एकदम मतलब जान लेने वाला रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, जो कि चेयर मिलता है बेबी फेस जॉन सीना, जिसने हराया रैंडी ऑर्टन को सबमिशन मूव के साथ। हेलेना सेलमन का धमाकेदार मैच होता है और यहाँ पे भी होते हैं बटीस्टा, जो कि इनफेमस कह सकते हैं कि काफी अच्छे अपोनेंट रहे हैं जॉन सीना के। लेकिन हम बात करते हैं चलो थोड़ा सा आगे बढ़ के, जब आता है रॉक आता है WWE में वापस एट 2012 और सबसे पहले उसने एक काम किया वो है जॉन सीना को टॉन्ट करना। अब ये इनकी दोनों की नोक झोंक तो चलती रहती है, लेकिन फाइनली वंस इन अ लाइफ टाइम का मैच होता है एट रेसलमेनिया 20 जॉन सीना वर्सेस द रॉक। लेकिन होता क्या है, हमेशा हीरो तो नहीं जीतता। इस बार होता है कि जॉन सीना ने इतना अच्छा मैच दिया, रॉक ने इतना अच्छा मैच दिया, लेकिन क्या होता है जॉन सीना हार जाते हैं एट द रेसलमेनिया मेन इवेंट। और यहाँ पे जॉन सीना की इनफेमस फोटो होती है जब वो रैंप में बस दुखी बैठे होते हैं, लेकिन उनको क्या पता था लाइफ विल गिव हिम एन अनदर चांस। अब यहाँ से जॉन सीना का हील टर्न तय तो था, लेकिन भाई विंस मैकमैन है, भाई ने प्लान ड्रॉप किया। ब्रॉक लेसनर का होता है रिटर्न और वहां से राइवलरी शुरू होती है जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की, जो कि भाई एकदम खूनम खून हो जाती है। हम एक मैच भी देखते हैं जहाँ पे जॉन सीना ने सीधा ली चेन और दी ब्रॉक लेसनर के सर पे, और वो तो भाई क्या ही मजेदार मैच था। अगर आपको नहीं देखा तो भाई कर क्या रहे हो यार, सबसे पहले वो मैच देखो। लेकिन जॉन सीना और द रॉक वंस इन अ लाइफ टाइम बन जाता है ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम। एक फिर से इनका मैच होता है एट द रेसलमेनिया 8, वो भी मेन इवेंट पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जॉन सीना ने फाइनली हराया रॉक को। रॉक ने भी एक्नॉलेज किया जॉन सीना को और उनका हैंड रेज किया एट द पोडियम। और यहाँ से शुरुआत, यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांजिशन हो चुका था। सबसे पहले रॉक था फेस कंपनी का, वहां से बन चुका है जॉन सीना एट द रियल फेस ऑफ द कंपनी। अब भाई जॉन सीना के पास इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं, लेकिन एक बुरा रिकॉर्ड भी है। जॉन सीना पहले बनते थे जिन्होंने मनी इन द बैंक तो जीता, लेकिन कभी भी वो सक्सेसफुल कैश इन नहीं कर पाए, क्योंकि जब उन्होंने मनी इन द बैंक जीता था वहां पे आ गए बिग शो साहब और ये जो कैश इन था ये हो गया एकदम फेल। लेकिन जॉन सीना सिर्फ WWE चैंपियन नहीं, वो बने 5 टाइम्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। और भाई उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेस्टीज है ना, जो वर्थ थी, वो एकदम हाई लेवल पे लेके गए। जो 2015-2016 का जो मैच जो उनका रन चला, वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को एक अलग ही लेवल पे लेके गया। अब 2014 के बाद WWE से बाहर गए जॉन सीना और काफी बिजी हो गए मूवीज में, चाहे वो उनकी हो द मरीन, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस, काफी मूवीज में उन्होंने काम किया। लेकिन हाँ, वो WWE में भी आते रहे और 2017 में उन्होंने वापस आया WWE में और रॉयल रंबल में हराया AJ स्टाइल्स को एक बेहतरीन मैच में और फिर से बने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और ये फेमस फोटो है रिक फ्लेयर के साथ उनकी, द नेचर बॉय, जहां पर उन्होंने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के साथ रिक फ्लेयर की बराबरी करी है, होपफुली सून टू बी 17 टाइम चैंपियन। अब इसके बाद जॉन सीना ने कुछ खास मैच लड़े तो नहीं, लेकिन हाँ रेसलमेनिया में उन्होंने कभी मिस नहीं किया, चाहे वो अंडरटेकर के साथ एक शॉर्ट मैच, चाहे वो डॉक्टर थगनोमिक्स जिसने रेसलमेनिया 35 में एलायस को पटक दिया था, और चाहे वो रेसलमेनिया 36 का एक टीवी आई थिंक जैसा मैच था जो कि हुआ था कोविड काल में ब्रे वाइट के साथ, द फील्ड ब्रे वाइट के साथ, जो कि दोस्तों सबको काफी पसंद आया। लेकिन असली मैच होता है इनका समर स्लैम में, जो कि था 2021। वहां पे था द बेस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा वर्सेस द ग्रेटेस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा, रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना। अब इस मैच से तय होना था कौन बनेगा WWE का नया राजा। और इन द एंड क्या होता है, जॉन सीना को मिलती है एक निराशाजनक हार, क्योंकि भाई रोमन रेंस ने हराया जॉन सीना को। और ये पहला इंस्टांस था कि जब भाई जॉन सीना हारा, लेकिन उस समय भी जॉन सीना के लिए किसी के मतलब चीयर तो मिला, लेकिन हाँ जो उसके सामने जो बंदा था रोमन रेंस, उसको भी काफी अच्छा चीयर मिला। अब सीधी वापसी करी यहाँ पे जॉन सीना ने एट दी रेसलमेनिया 39, क्योंकि वहां पे उनका मैच सेटअप होता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। लेकिन वहां पे प्रोमो में तो भाई ऑस्टिन थ्योरी को काफी अच्छा रोस्ट किया जॉन सीना ने, लेकिन इन द मैच ऑस्टिन थ्योरी ने लो ब्लो ला के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डिफेंड कर लिया अगेंस्ट जॉन सीना। लेकिन 2024 में हमें एक निराशाजनक खबर मिलती है जब मनी इन द बैंक में वापसी करते हैं जॉन सीना, और उन्होंने कहा कि वो अपना फेयरवेल टूर अनाउंस कर दें जो कि 2025 से शुरू होगा, जो कि चल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जब 2025 में वो एलिमिनेशन चेंबर मैच जीत गए, वहां पे उन्होंने कर लिया टीम ऑफ रॉक के साथ, और भाई ने कर दिया हील टर्न अगेंस्ट द करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। और अभी आप देख ही रहे हैं कि जॉन सीना का जो हील टर्न है
उसने कितनी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड में, कि भाई कितनी अच्छा जॉन सीना का जो हील टर्नर था, वो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है सबसे ज़्यादा बेबी फेस रहने का सबसे ज़्यादा टाइम तक, उसको भी तोड़ दिया गया है। क्योंकि भाई जॉन सीना ने अपने आखिरी साल में वो सब करने वाले हैं जिससे ऑडियंस हो काफ़ी ज़्यादा मज़े में, और यहाँ पे ऑडियंस से भी अपना थोड़ा बहुत बदला तो दे रहे हैं जैसे उन्होंने एक बच्चे से भी लिया था। तो भाई मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ ये वाले जॉन सीना को, और ये आखिरी साल है यार, जितना देख सकते हो देख लो। जॉन सीना को रेसलमेनिया में जाना है तो भाई चले जाओ यार, क्योंकि भाई ये आखिरी टाइम है शायद हम जॉन सीना को देखें रेसलिंग करते हुए, भले ही वो इंटरव्यू में दिख जाए, लेकिन हाँ जॉन सीना की स्टोरी एक ऐसे बंदे की स्टोरी है जिसने कभी टॉयलेट साफ किए थे, वो वहां से रेसलमेनिया का मेन इवेंट करना, चलो रेसलमेनिया मेन इवेंट छोड़ो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का खिताब पाना, वो जब आपके सामने हो अंडरटेकर, जॉन सीना, ट्रिपल एच के जैसे नामों के सामने जॉन सीना ने अपना नाम बनाया, वो तो काबिल तारीफ है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और कैसे रेसलर लगे और कौन से रेसलर लगे आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।